जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। ऐसा मैंने टाइटल क्यों डाला है? बियर्स ऑन द वे, वी स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग इन पोर्टफोलियो और वार्निंग बियर इन एरिया। ठीक है ना, ये मेरा टाइटल लोगो है, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है क्योंकि क्रैश व्रैश आ रहा नहीं, अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्केट अभी अगर प्रॉफिट बुकिंग पोर्टफोलियो में स्टार्ट हो रही है तो यानी कि अभी भी कंसोलिडेशन एक ऑन है। तो लेकिन हम इंट्राडे के लेवल्स के ऊपर बात करेंगे और क्या हमारा ऑप्शन चेन बोलती है उसके बारे में बात करेंगे कि हमारा डेटा हमें क्या सजेस्ट करता है। तो आज हमें सुबह, पहले तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा, इतने दिन आपको वीडियो नहीं आया। वो मैं आपको पहले ही बता के गया था कि मैं 9 या 10 तारीख के बाद एक्टिव हो जाऊँगा। ठीक है ना, तो आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएंगे। और अब आज से वीडियो सिर्फ शॉर्ट रखा करेंगे, सिर्फ लेवल्स के ऊपर बात किया करेंगे, क्योंकि लोगों को ज़्यादा ज्ञान चाहिए नहीं। तो हम भी अपना ज्ञान ज़्यादा आपको पेलेंगे नहीं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है ना, तो पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। गाइस, ये डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने भी वीडियो बनाता हूँ अब एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। वीडियो देखने से पहले ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इस आगे हम आते हैं सीधा सीधा अपने ऑप्शन चेन के ऊपर और लेवल्स के ऊपर। गाइस, ये है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन। तो फटाफट देख लेते हैं भैया बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में क्या क्या पोजीशन ऐड होके गई हैं या क्या क्या कैरी हो रही हैं, उसको देखते हैं। 47,500 पे हैवीएस्ट कॉल राइटिंग है, उसके ऊपर हर लेवल के ऊपर कॉल राइटिंग तो भरपूर है। चलो, ये तो आपको दिख ही रही होगी, चलो हम भी बता देते हैं आपको। तो सपोर्ट अगर हम बात करें तो अभी भी 47,500 एक सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके नीचे 400 का लेवल, और इसके नीचे अगर मैं बात करूं तो जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो 47,000 से पहले नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, अगर मैं सपोर्ट एज आ ऑप्शन चेन के ऊपर देखूं, ठीक है ना, तो यानी कि हमारे पास मोटा मोटा एक रेंज भी निकल के आ गई 47,000 से लेके। और ऊपर अगर मैं देखूं तो पुट राइटिंग में तो सब खदेड़ दिए गए हैं, वो रिटेलर थे, बट ऑब्वी सी बात है, दे राइट पुट मार्केट फॉल, दे राइट सी मार्केट राइज, ये तो जग जाहिर है। तो चलो छोड़ देते हैं इस बारे में। अब हम सीधा सीधा बात करते हैं कि भैया देखिए, हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको अभी से बता देता हूँ। अगर बड़ा गैप डाउन हुआ बैंक निफ्टी के अंदर, ये ऑलरेडी इसका पीसीआर थोड़ा डाउन साइड की तरफ है, और बड़े गैप डाउन होने की वजह से क्या होगा कि पीसीआर ओवरसोल्ड होगा। जो कैरी करके गए होंगे वो प्रॉफिट बुकिंग भी की तरफ ध्यान देंगे, तो मार्केट एक बाउंस भी दे सकता है। तो क्या हमें उस बाउंस को प्ले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम लाइव मार्केट में अपडेशन देखेंगे कि लाइव मार्केट में कैसा डेटा बिल्ड हो रहा है, तब देखेंगे। इन बिटवीन पीछे एक पिछले हफ्ते एक न्यूज़ आई है कि शॉर्ट सेलिंग वाला जो चक्कर चला है सेबी ने, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं सर वो ये बता रहा है वो ये बता रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, इंटरप्रेशन ही लोगों की गलत है। तो जिस कहते हो तो फिर कैसे वो उसको आप समझदार हैं कि वो क्या आपको समझाएंगे जब वो खुद ही नहीं समझ पाए। चलो फिर वो वीकली वीडियो में इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अभी इस पॉइंट को छोड़ देते हैं कि भैया क्या है क्या नहीं। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा अपने लेवल्स के लिए कि भैया लेवल्स क्या रहेंगे बाई सेल के लिए हमारे पास अगर मार्केट फ्लैट खुलती है। गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो बाद में डिस्कस करेंगे। इफ़ मार्केट ओपन्स फ्लैट, 50-60 पॉइंट गैप अप गैप डाउन, कोई दिक्कत नहीं बैंक निफ्टी के लिए, इतनी कोई 50-70 पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी सस्टेन अबव 47,630, तो हमें क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। 47,630 इफ सस्टेन, 47,740 टू 55, देन इसके ऊपर सस्टेन 47,830 टू 840, इसके ऊपर सस्टेन 47,925 टू 30। यही रहेगा आपका आई लेवल। इस लेवल को ज़रूर मार्क करके रखिएगा। पहली बात तो इतनी आसानी से एक बार में आई लेवल कटते नहीं, आइदर गैप अप और गैप डाउन से टूट जाएं तो एक अलग बात होती है। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, यानी कि इस एरिया के पास अगर आप पहुंच भी जाते हैं तो अगर आपके पास कोई लॉन्ग्स अगर आप कैरी इंट्राडे में करते हैं, मार्केट मोमेंटम बाई साइड का दिखाता है, तो आपको इस लेवल के आसपास कॉशियस हो जाना है। अपना ट्रेलिंग ऐसा लगाइए, क्वांटिटी वाइज जो भी आपका है, अगर एक दो लॉट हैं तो प्रॉफिट ज़रूर बुक कीजिएगा। ये मेरी एक एडवाइस रहती है। ठीक है ना, क्योंकि आई लेवल इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होते। हाँ, इफ़ आई लेवल इस ब्रेक सस्टेन, देन हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ।
ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम कोई बात नहीं कर रहे कि क्या डेटा है, क्या क्या ऑप्शन चेन है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक लेवल अगर करते ऊपर ऊपर जाते हैं तो हम किस किस, तो फॉर 48,020 to 25, इसके ऊपर सस्टेन 48,095, 48,145 to 65, 48,215 to 245, ये 20-25-30 पॉइंट का क्लस्टर रहेगा। अगर इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो देन यू कैन सी 300 to 500 रेंज, और जो पुराने लेवल्स हैं वही है 5-10 पॉइंट का बफर लगा के, ठीक है ना। बाकी लाइव मार्केट में टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो अगर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ मैं कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करता हूँ, डेटा में अगर कोई चेंजेस हो, लेवल में अगर कोई चेंजेस हो तो ही वो अपडेट आते हैं, अदरवाइज़ वहाँ मैं अपडेट ही नहीं करता हूँ। जो मेरा वीडियो में व्यू रहता है वही सेम टू सेम और लेवल रहते हैं, तो वो वही व्यू रहता है, ठीक है ना। तो हाँ, अगर आप कहते हैं कि यार मार्केट, इफ़ मार्केट सर मार्केट गिर भी तो सकता है, उसके लिए भी आ रहे हैं। इफ़ मार्केट ओपन फ्लैट, मतलब कि 50-70 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन, नो वरी, मार्केट सस्टेन बिलो 410, ठीक है ना। तो या 390 लगा लीजिए क्योंकि 387 का लो है, तो ठीक है ना। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट को सबसे नियरेस्ट सपोर्ट जो मिलेगा, हाँ, क्योंकि लेना 300 की जो रेंज होती है और 200 की जो रेंज होती है, इसमें छोटे छोटे लेवल होते हैं, लेकिन हम फिर भी एक मेजर लेवल नोट करेंगे जो पहला सपोर्ट का काम करेगा, 47,270 to 65, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 47,160, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है 47,065, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है 46,970, ठीक है ना। यही रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 47,000 पे ही सपोर्ट है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है, जो ऑप्शन चेन पे भी हमें दिखाई दे रही है। और रेजिस्टेंस में हमें हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, तो मार्केट के लेवल्स भी वैसे ही निकल के आ रहे हैं। लेकिन हम दूसरों की तरह नहीं वाई कर बोलेंगे कि भैया 47,500 के नीचे सेल करो, टारगेट 500, 700, 1000, ऐसा नहीं। लेवल्स होते हैं, हम लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं लेकिन एक चीज़ आपको, मैंने आपको देखो 22 हाँ, अगर सर आई लेवल टूट गया नीचे का तो उसके भी लेवल नोट कर लीजिए। आई लेवल ब्रेक्स एंड सस्टेन, देन मार्केट गिव यू अ शार्प कट, और इसके टारगेट बहुत बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बीच के लेवल नोट कर लेते हैं। 895 to 910, और यार भैया क्या हो गया, नाराज़ हो गया, ठीक है, तो सॉरी, और 910, तो इसके नीचे भी सस्टेन 795, इसके नीचे भी सस्टेन 680 to 90, ठीक है। इफ़ ये भी गया, चलो मान लेते हैं ये भी गया, तो आपको बहुत बड़ा एक शार्प कट और दे सकता है मार्केट, जो आपको कम से कम 200 से 300 पॉइंट की तरफ जा सकता है। बीच में छोटे छोटे जो लेवल्स आएंगे वो नोट कर सकते हैं, तो करना चाहे तो कर सकते हैं। 570 एंड 485 एंड 390, 46 लगा लीजिएगा इसके आगे, 46,970 के नीचे बोल रहा हूँ, और पहले भी लेवल बता चुका हूँ। आई लेवल हमेशा मार्क करके रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। सर अब बात कर लेते हैं, बड़ा गैप अप हो गया, देन आई एम इंटरेस्टेड ऑन किस लेवल के आसपास होता है और वहाँ से कोई प्राइस एक्शन में रिवर्सल आता है, तो देन आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्ट। ये मेरा व्यू है, मेरे व्यू पे आपको ट्रेड नहीं करना, लेकिन मैं अपना लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर ली। बड़ा गैप डाउन हो जाता है, दोनों सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा गैप डाउन हो जाता है, देन आई एम अवॉइड द ट्रेड अनटिल एंड अनलेस मार्केट या तो साइडवेज हो जाए या चॉपीनेस दिखा दे, तो राइटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया पीसीआर और ओवरसोल्ड की तरफ चला जाएगा, तो वहाँ से शार्प बाउंस भी आ सकता है, आइदर प्राइस वाइज करेक्शन पुल बैक दे या फिर टाइम वाइज देने से भी पीसीआर नॉर्मल हो जाता है। तो यानी कि हमें वहाँ पे फिर देखना पड़ेगा, अगर डेटा में चेंजेस नहीं आ रहे तो फिर वो टाइम वाइज में चला जाएगा, अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई तो फिर वो प्राइस वाइज करेक्शन आ जाएगा। इस तरह का कोई अगर सिनेरियो दिखाई देगा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा, ठीक है ना। तो यानी कि बड़े गैप डाउन के अंदर मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन की तरह मार्केट खड़ा हो जाएगा। फिर भी लेवल्स हैं, अगर आपको लेवल्स पे ट्रेड करनी हो तो आप उन पे कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के कीजिएगा। पर मेरा एडवाइस है कि बड़े गैप डाउन के अंदर मार्केट को एकदम से खुलते से शॉर्ट मत कर दीजिएगा, आप ट्रैप भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक वो है, सजेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है, ठीक है ना। ये रहे हमारे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेवल्स। और डेटा के ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़ा सा बेरिश डेटा है,
तो जो चीज़ दिख रही है वो हम उससे उससे क्यों डिनाई करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। सर निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं, निफ्टी के लेवल्स के लिए बात कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या पोजीशन हुई है। 6, 7, 800 पे तो पहले से ही कॉल राइटिंग थी, उस पर और प्रेशर बिल्ड हुआ और अब 600 पे भी काफ़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग कर दी गई है। और इवन 500 पे भी अगर आप रेशियो वाइज परसेंटेज वाइज देखें तो कॉल राइटिंग कैरी हो रही है और 400 पे कोई डीके के लिए कैरी कर रहा है। तो ये 400 के जो कॉल राइटिंग है इसको तो हम अभी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और इसका पीसीआर भी अभी इतना ओवरसोल्ड नहीं है। तो 400 के लेवल पे हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएं। अगर रिटेलर बाई साइड एवरेज करने लगा तो हो सकता है कि इस पर प्रेशर बिल्ड हो जाए, तो वो एक अलग मैटर है, वो लाइव मार्केट में देखेंगे। लेकिन अभी तक का डेटा हमें बताता है कि 500 इज़ अ मेक ब्रेक लेवल रहेगा इसके आसपास और 600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और इसके ऊपर हर लेवल रेजिस्टेंस सही है। ये हम राउंड नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो सर देखेंगे 600, 700, 800 के पुट राइटर तो भाग गए और 500 पे भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि एडिंग मतलब जो पुरानी पोजीशन है वही होल्ड कर रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ से फिर भी लोग एग्जिट ही होना पसंद किए, यानी कि कोई एडिशन नहीं आया है। 400 पे थोड़ी सी पोजीशन है, लेकिन अगर आप कहें तो कॉन्फिडेंट पोजीशन कोई डेटा में बिल्डिंग नहीं है। तो यानी कि 400 को भी हम मेजर सपोर्ट तो नहीं मान सकते पर इमीडिएट सपोर्ट मान सकते हैं कि भैया जो हमें दिख रहा है। तो इसके बाद अगर मैं देखूं तो मुझे कोई सपोर्ट खास नज़र नहीं आ रहा है। इसके नीचे की कॉन्फिडेंसली कोई भी पुट राइटिंग कैरी करके जाना पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो जो थोड़ा बहुत है 350 पे भी थोड़ा एडिशन है। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो लग नहीं रहा कि पुट राइटर को कोई कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट ढूंढना मुश्किल है। फिर हमें अपने लेवल्स के ऊपर ही आना पड़ेगा, तो हम लेवल्स के लिए बात करते हैं। इफ़ मार्केट ओपन फ्लैट, पहले हम फ्लैट की बात करते हैं, गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो की भी बात बाद में करेंगे। मार्केट इफ़ ओपन फ्लैट कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर सस्टेन हो तो हम बाई साइड के लिए देख सकते हैं 580। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं 21,615, 21,645 एंड 21,680। इसको कर लीजिएगा मार्क, 5 पॉइंट का बफर लगा कर 85 कर लीजिएगा इसको। तो यही रहेगा आपका आई लेवल। ठीक है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए और मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से आई लेवल ब्रेक होते हैं और रेयरली ही हाँ गैप अप गैप डाउन वो एक अलग सिनेरियो रहते हैं। तो लेकिन मार्केट काफ़ी इससे नीचे है तो अभी हम इसको मान के चलते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 600-700 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट ऊपर अगर आता भी है तो उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि ये भी ब्रेक हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं 21,710, 21,740 एंड 21,785। इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो 21,850, 21,860 टू 890 इसके ऊपर। तो फिर मैं आपको अपडेट, फिर तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर है वो तो क्लियर ही है। तो फिर आप 22,000 23,000 जो भी आपको मन में श्रद्धा हो आप वो लगा लीजिएगा। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है ना। सर शॉर्ट साइड के लिए सिंपल है। 513 पे बिल्कुल सपोर्ट पे बंद हुआ है और 490 ही सपोर्ट है, तो 85 लगा लीजिए। इफ़ सस्टेन बिलो 485 देन टारगेट क्या हो सकता है 21,450 टू 45। इसके नीचे सस्टेन 21,410 टू 405। इसके नीचे सस्टेन 21,375। इसके नीचे सस्टेन 21,345। मार्क कीजिए लाइन, यही है आपका आई लेवल। और जो मुझे थोड़ा सा पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही हो 350 के आसपास ही नज़र आ रही है और आई सॉरी, तो आई लेवल के आसपास ही कोई पोजीशन बनी है तो इसको हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। इसके नीचे को 345 को 5 पॉइंट का बफर लगाकर 340 ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करके फॉलो अप दे देता है तो एक अच्छा कट दे सकता है। और कट दे सकता है तो कहाँ तक दे सकता है वो लेवल हम नोट कर सकते हैं 305, 275, 240।
इसके नीचे सस्टेन तो फिर ट्रेल कीजिएगा कौन से लेवल तक, 2010, 180 एंड 140। इसके नीचे फिर बहुत लंबे टारगेट हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लेना है तो 21,070 टू 80, इसके नीचे 20,970, देन फिर 800 जो भी जाता है जाने दीजिएगा, ट्रेल कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब मैं अपना व्यू रख देता हूँ दोनों साइड के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियर कर दिया, अप साइड में मुझे अगर गैप अप मिलता बड़ा रिवर्सल पे लेवल के आसपास, छोटा सा एसएल लगा के शॉर्ट करना पसंद करूँगा। बड़े गैप डाउन के अंदर मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, खुलते के साथ ही देखूँगा, वेट एंड वॉच पे आ जाऊँगा। तो इसलिए क्लियर कट अपना व्यू मैंने बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी सिंपल है, बड़े गैप अप के अंदर मैं फिर इसको शॉर्ट करना पसंद करूँगा, छोटा सा एसएल लगा के, ठीक है ना। डिपेंड ऑन कि कहाँ पे वो गैप अप होता है या नहीं होता। अब 10, 20, 30, 50 पॉइंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि गैप अप होकर ऊपर ही भागने लगता है, तो देन वेट किस लेवल पे जाके रेजिस्टेंस लेता है, और वहाँ पे डेटा में अगर कोई चेंजेस नहीं आते, देन आई एम इंटरेस्टेड कि भैया राइटर कुछ तो पावर दिखाएंगे अपनी, तो अपनी पोजीशन को बचाने के लिए। हाँ, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी तो वो हमें डेटा में दिखाई देगा, ठीक है ना। इस तरह के कोई अपडेट होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। बड़े गैप डाउन के अंदर इसके अंदर भी शॉर्ट करना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन इसके अंदर फिर भी एक बड़ा गैप डाउन होना चाहिए, मतलब कि 400, 350 के आसपास। देन ये नहीं हो कि 490, 470, इससे मैं बड़ा गैप डाउन नहीं मानूंगा। तो देन अगर 490, 80 के पास होता है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हिलता डुलता है, तो छोटा सा ऐसा डाल के इसको यहीं शॉर्ट करना पसंद करूँगा। तो और छोटा सा ऐसा एक अटैम्प्ट ज़रूर लूँगा कि पहले लेग में हो सकता मॉर्निंग लेग में इसमें कुछ ट्रेड मिल जाए, और इसको जल्दी से बुक करना चाहूँगा। जैसे अगर मान के चलिए 5 लॉट लेता हूँ तो 3 लॉट बुक करके 2 को ट्रेल पे लगा दूँगा, ठीक है ना। ट्रेल कर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जहाँ तक जाएगा जो लेवल मैंने डिस्कस किए उन लेवल तक ट्रेल करते हुए चलेंगे। फर्दर अगर डेटा में भी नेगेटिविटी बनती रहती है तो नई पोजीशन खोलने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ बाउंस पे ही सेल का हमारा प्लान है। ये हमारा प्लान है, मतलब कि मेरे मेंबर्स के साथ भी यही प्लान रहेगा। तो ये मैंने आपके साथ लेवल डिस्कस कर दिया, अपना व्यू भी रख दिया कि बड़े गैप अप के अंदर इंटरेस्टेड श्योर शॉर्ट सेल के लिए छोटा सा एसएल लगा के ऑन रिवर्सल एनी लेवल, और बड़े गैप डाउन के अंदर अवॉइड ही करूँगा ट्रेडिंग। तो ये नहीं है कि अपसाइड चेज करूँगा। हाँ, अगर प्रॉफिट बुकिंग का डेटा में चेंजेस दिखाई देगा देन सोचेंगे कि भैया रिवर्सल प्ले करना है, अदरवाइज नो ट्रेडिंग। बड़े गैप डाउन और बड़े गैप अप के अंदर बता दिया, फ्लैट खोलने के अंदर बता दिया, लेवल डिस्कस कर दिया आपके साथ, फ्लैट खोलने के सिनेरियो में हर तरह के सिनेरियो खोल के रख दिया। डेटा में नेगेटिविटी है क्योंकि रिटेलर भर भर के बुलिश किया है, तो डेटा तो नेगेटिव है ही है, तो ये आपके साथ क्लियर हो गया। होप आपको वार्निंग इन बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग और जो मैंने वो लिखा था क्यों लिखा, हमने देखो इक्विटी में हमने मार्च से एक अपना पोर्टफोलियो बनाया था, टाइम टू टाइम उसको मतलब कि हमने कभी आईटी, कभी ऑटोस, ये वो सब, मतलब कि जिस तरह भी सेक्टर होते हैं उनमें जो हमें स्टॉक्स अच्छे लगे हमने अपने मेंबर्स के साथ शेयर किए, आपके साथ भी काफ़ी स्टॉक शेयर किए, और वो आपके सामने रिजल्ट है। तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग का टाइम जो मुझे दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हो सकता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिट बुकिंग की तरफ अपना काफ़ी हद तक प्रॉफिट बुकिंग हमने स्टार्ट कर दी है, ट्रेलिंग लगा दी है कुछ पे, तो भैया या तो ट्रेल कर जाए या फिर एक हमें सिनेरियो और क्लियर हो जाएगा कुछ एक दिनों के अंदर, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट बुकिंग करना लाजमी भी, अगर 100 रुपये की कोई चीज़ ली है 300-500 रुपये हो रही है तो वो प्रॉफिट बुकिंग मेरा अपना डिसीजन है, मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको करना ही है। तो आपको अगर ऐसे कुछ सिनेरियो लगता है कि यार मैंने बोला तो करना है, तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र है सेबी रजिस्टर्ड से पर ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मेरे कहने पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, कि मैंने कहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, मैंने अपना व्यू बताया कि भैया मैं कर रहा हूँ, मेरे कहने पे आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो जो मुझे दिखता है, और मैंने आपको बताया था कि जनवरी के आसपास एक शॉर्ट का सीन बनता है, तो वो मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और टाइम आने पे, अभी टाइम यही नहीं कह रहा कि कल ही आ गया है वो टाइम, तो इस चीज़ को भी मत ध्यान दे लेना। हाँ, कॉशियस टाइम है तो उसको प्रिपेयर रहना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो बाउंसेस आते रहेंगे, और फिलहाल ये ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे बाउंस नहीं आएंगे। कंसोलिडेशन एक रेंज है, इधर ये रेंज जब तक ब्रेक ना हो और हमें प्रॉपर कंफर्मेशन ना मिल जाए तब तक हम खुल के शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा, अब मैंने आपको अभी भी बता दिया कि मैं अभी शॉर्ट कैरी नहीं कर रहा हूँ कि भैया इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुक कर लिया, जैसे मान के लिए 10 लॉट ले लिया, अच्छा प्रॉफिट हो गया डिसेंट, तो एक आधा लॉट होल्ड कर लिया, तो वो एक अनदर मैटर है कि प्रॉफिट का थोड़ा सा रिस्क लिया।
अदरवाइज़ कोई ऐसी पोजीशन बना के ओपन नहीं छोड़ी हुई है कि भैया शॉर्ट है तो भैया शॉर्ट ही खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। और मेंबर्स को भी आज सुबह बता दिया गया था, ये अपडेट आपको टेलीग्राम पे भी मिल गया था कि भैया इक्विटी के अंदर किसी ने कदम बढ़ा दिए हैं। तो इक्विटी में एकदम से सेल ऑफ नहीं आता है, उसमें टाइम लगता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस होना ज़रूरी है। बस यही आपको एक एडवाइस है। बाकी आप अपने विवेक और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, कोई एक्शन मत ले लीजिएगा मेरे कहने के ऊपर। तो बस इसी लास्ट एडवाइस के साथ मैं वीडियो को करता हूँ समाप्त। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।